Hello dear viewers, in this video segment I will teach you the number system. In Hindi, number system is known as Sankhya Paddhati. So this will be useful for your CSET examination, SSC CGL examination, uh, also useful for uh, your uh, GATE aptitude for GATE, graduate aptitude test in engineering. So I am, without wasting more time, I am starting now. So number system. In Hindi it is called as Sankhya Paddhati. Now first of all we must know what are numbers. So numbers means संख्याएं क्या होती है. तो संख्याएं होती क्या है, ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या है. देखिए, संख्याएं वो होती है जो हमें, जिनकी मदद से हमें ना काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को का मापन कर सकते हैं, मतलब कि मेज़रमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ में कुछ अंकित कर सकते हैं, मतलब कि कुछ लेबल कर सकते हैं, या फिर नंबर्स के माध्यम से हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये तो नंबर जो है, नंबर के ये कार्य हो गए. अब नंबर्स क्या होते हैं, ये एक है ना बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है. एरिथमेटिक्स में ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है. इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है कि नंबर्स आर फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड सिम्बॉल्स यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज इनेबलिंग काउंटिंग, मेजरमेंट एंड लेबलिंग. सो दीज आर फंडामेंटल mathematical concepts and symbols used to represent quantities enabling counting, measurement and labeling. मीन्स इसका पूरा इन अ शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नंबर्स आर दोज विच हेल्प अस टू काउंट, मेजर, लेबल एंड परफॉर्म कैलकुलेशन. अब ये तो हुई सिर्फ नंबर. अब ये नंबर क्या होते हैं. अब एक और बात आती है कि डिजिट्स. आपने सुना होगा डिजिट्स क्या होती है. अब जो डिजिट्स होती हैं, यह नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब प्रदर्शित करती हैं. ये फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं किसकी, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की. मतलब ये क्या होती हैं, सिंबल होती हैं जो कि कोई सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बताती हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर. ये डिजिट्स को मिला के हम अलग अलग प्रकार के नंबर्स बना सकते हैं. जैसे कि 5 और 8 को मिलाएंगे तो 58 बन जाएगा. ये 58 एक लार्ज नंबर है. और ऐसे ही 2 और 4 को मिलाएंगे 24 बन जाएगा. ऐसे ही इसका मतलब ये है कि अ डिजिट जो है इज़ अ सिंगल symbol used to represent numbers which are fundamental building block of all numerical values, which are fundamental building block of
all numerical values and quantities. NTITIES. अब ये तो हो गया अपना नंबर्स और डिजिट्स. डिजिट्स के एग्जांपल हैं 0 to 9, ये डिजिट्स होते हैं और इन डिजिट की मदद से ही हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं. अब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं. देखिए, नंबर्स जो हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं. इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं. अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यह वो संख्याएं होती हैं जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकें. मतलब इन नंबरों को हम जो संख्या रेखा होती है जिसे नंबर लाइन कहते हैं उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं. मतलब दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. सो नंबर लाइन में ये रिप्रेजेंट हो सकती है, प्रदर्शित हो सकती हैं. और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकती. ये बेसिक डिफरेंस होता है. जैसे एग्जांपल ही देख लीजिए, रियल नंबर्स के एग्जांपल है जैसे इन्फिनिटी, 5, 4, -4, -3, -7/2 एक्सेट्रा. इमेजिनरी नंबर्स के आप कुछ भी ले लीजिए. ये इमेजिनरी नंबर्स में एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपने पढ़ा होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन सम्मिश्र संख्याएं. मतलब कि ये क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib मीन्स, यहाँ से जो कि a + ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है. I is here iota. You know the value of I is equals to √-1. So I square is equals to -1. So अब इसमें ये इमेजिनरी नंबर हो गए. अब रियल नंबर्स जो होते हैं, अब रियल नंबर्स जो कि नंबर लाइन में शो हो सकते हैं, वो भी उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं. जैसे कि एक होते हैं रैशनल नंबर और होता है इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं. शायद हाँ, अपरिमेय संख्याएं. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पहले भी ऐसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होंगे और q जो है ≠0 होगा. ये मेन चीज़ है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी =0. ये मेन कंडीशन है. जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप इसको, -1.45 दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. इसका डेसिमल हटाएंगे तो आप लिखा जाएगा. और जैसे कि एक पॉजिटिव का ले लेते हैं, √49 ले लेते हैं. √49 को 7 कहते हैं. और भी ले सकते हो, √4 हो गया, 2 कहते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं.
अब इरेशनल नंबर की देखते हैं। अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एग्जाम्पल ले लीजिए, √2 हो गया, √3, वी नो दैट √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डेड डेड डेस, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डेड डेड डेस। मीन्स दीज नंबर्स आर, ये नंबर क्या होते हैं, ये ना ही रिपीट होते हैं ना ही रीअकर करते हैं। तो इनके नंबर्स के भी आगे टाइप बताऊंगा, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग होते हैं। अब ये हो गया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब इसमें इरेशनल नंबर्स को तो हो गया ये सब। अब नेक्स्ट कर चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि रैशनल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये कितने टाइप के होते हैं। अब रैशनल नंबर्स देखिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इंटीजर्स और फ्रैक्शन के तौर पे या डेसिमल के तौर पे। देखिए, आपने रैशनल नंबर को देखा था जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे p एंड q जो है इंटीजर्स थे, और जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 था, और q नॉट इक्वल्स टू 0 था। ठीक, अब इसमें जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कि मान लीजिए 1.4 हो गया, तो अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो 7/5 आया। तो अब इस 7/5, ये 7/5 क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये एक हो गया 7/5। ऐसे ही मान लीजिए 3 है, 3 भी रैशनल नंबर है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये q वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 0 के इक्वल होगा, मान लीजिए, तो a/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो किसी के नीचे अगर 0 है तो वो डिफाइन ही नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पे एक मैंडेटरी किया गया है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा। अब ये फ्रैक्शन हो गया, ये इंटीजर्स हो गया। फ्रैक्शन मतलब कि ये फ्रैक्शनल मतलब होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि पार्ट ऑफ होल हो, मतलब कि एक पूर्ण का हिस्सा है ये। अब इंटीजर्स क्या होती है, इंटीजर्स होती है जिसे कहते हैं पूर्णांक, इसे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, यह 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो these are set of numbers which can be positive, 0 or negative. So it's simple 0, negative and positive. You can also show these on number line also. So इंटीजर्स को भी अगर क्लासीफाई करें तो ये भी होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। यू कैन शो दीज ऑन नंबर लाइन ऑल्सो। You know, on left side negative and on positive side positive, on right side positive and on middle 0, 1 2 3 dash, इधर -1 -2 -3। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है नंबर लाइन। नंबर लाइन मीन्स संख्या रेखा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हो, ईज हो जाती है। और इसको चाहे कोई सी बुक में ये भी कह देते हैं कि 0 भी है, क्योंकि 0 को ना ही पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है ना ही नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। तो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब बात आती है
फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, अब मैं जो कह रहा था वही आपको यहाँ पे सुनने की बात है। फ्रैक्शन में भी 3 तरीके से होते हैं फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं ये क्या होता है। देखिए देखिए, सबसे पहले लेते हैं, हाँ दिख रहा है, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल का, DCIML। यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है मीन्स समाप्त हो जा रहा है, मीन्स एंड हो जा रहा है, मतलब एंड हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि जैसे 0.2 यह समाप्त हो गया, यहाँ 2 के आगे कुछ नहीं है, 0.4, 0.3, 0.4, 0.8, ऐसे ही। और अब मान लीजिए, और एक और होता है, अब दूसरा ये तो समझ गया, इसको आप चाहे तो इसको वो भी हटा सकते हैं, इसका डेसिमल हटा लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5 ये हो गया, 3/10 33.33 परसेंटेज में है, मान लीजिए ये 0.33 आएगा, ये 4/10 2/5 और ये 8/10 4/5। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। यहाँ समझ में आ जाना चाहिए आपको। दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेट मीन्स ये जो है गैर, इसको हिंदी में कहते हैं गैर समाप्ति। रिपीटिंग मतलब दोहरा रहा है, दोहरा हो रहा है, ठीक, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है, जैसे आपने ये लीजिए सुना होगा 0.4 का 4 बार। अब देखते हैं इसका क्या होता है, मतलब इसका बार लगा है, मतलब ऊपर 0.44444, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बार यहाँ ये सो रहा है, ये जा रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेट है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, जैसे 0.52 और 52 दोनों में बार लगा हुआ है, तो 0.52 52 52 52 ये ऐसा जा रहा है। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग इट। तो ये भी एक टाइप हुआ फ्रैक्शन का, डेसिमल का, भिन्न का। दशमलव, डेसिमल को दशमलव कहते हैं, दशमलव, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। यहाँ मैंने डेसिमल से शो किया है, आप चाहें तो इसको 0.4 को भिन्न की तरह भी शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 0.3 बार। अब इसको देखिए 0.3 बार है, 33333, ये किसको होगा, ये क्या शो कर रहा होगा, ये देखिए, इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, ये हो जाएगा 3/9, डिवाइड करके देख लीजिए 0.3 नंबर 27 3 नंबर 27 3333, तो यही है। जीरो 0.4 बार जो है उसको कैसे लिखेंगे आप, 4/9, मतलब 4 नंबर के 36, 4 नंबर की 36, 4 नंबर की 36, ऐसे जा रहा है। 52 ये 52, वो मैं फिर आगे बताऊंगा, यहीं पे सॉल्यूशन नहीं करना है। अब एक थर्ड होता है जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो नॉन टर्मिनेट होते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट मीन्स खत्म भी नहीं हो रहा, मतलब गैर समाप्ति, और गैर दोहराव भी नहीं हो रहा, डेसिमल, ठीक है, मतलब दशमलव। अब जैसे इसका एग्जाम्पल तो हर कोई जानता है, √3 मान लीजिए 1.732 डेड डैश, √4 √2 1.414 डेड डैश। तो ये है। अब अब कौन से बचे? अब देखिए, अपन इंटीजर में थे, ये डेसिमल हो गया। अब आते हैं इंटीजर्स की बात, INTEGERS, इंटीजर्स जिसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स लिख दो, इंटीजर्स मतलब कि ये जो है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक ज़ीरो है। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और अगर इन नेचुरल नंबर्स में अपन ज़ीरो को भी ऐड कर दें, मतलब ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएंगे होल नंबर्स। मतलब ये ज़ीरो और ये, मतलब नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 डैड इन्फानाइट तक। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो से लेकर 1 2 3 4 5 डैड इन्फिनिटी, मीन्स इसमें ज़ीरो इंक्लूड रहेगा। तो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर, इन नेचुरल नंबर ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, इन होल नंबर ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड। दैट्स बेसिक डिफरेंस। अब नेचुरल नंबर्स की बात आती है। नेचुरल नंबर्स जो है वो भी उनको भी क्लासीफाई किया गया है। एक होता है प्राइम नंबर हुआ, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर्स जो कि खुद से और 1 से भाग होते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, 1 and the number itself. The number which have only two different factors, one is the number itself and another is 1. So in different books you must know कि 1 is neither prime number nor composite number. अब composite number क्या होता है? मीन्स भाज्य संख्या। मतलब कि द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। और अब इससे पहले मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, वो भी दो प्रकार के होते हैं। होल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इवन नंबर और एक को कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्याएं और एक होती विषम संख्या। हाँ, यही कहते हैं इसे, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? द नंबर विच कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे
ये इसे आप होल नंबर की क्लासीफाई नहीं करेंगे, आप इसे है ना इंटीजर्स को ही एक दूसरी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटीजर्स को ही, क्योंकि इवन नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑड नंबर आल्सो में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स वाई। तो जैसे कि -2 ले लिए, -8 ले लिए, 0 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, ऐसे ही ऑड नंबर क्या हो जाएगा -3, -4, -15, -1, 3, 5, ऐसे ही। अब ये प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर के एग्जांपल तो अपन ने देखे ही नहीं। प्राइम नंबर जैसे 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, रिमेंबर वन थिंग। 2 हो गया, 3 हो गया, इसका जो है फैक्टर सिर्फ 1 है और 2 ही है, इसका भी फैक्टर 1 है, 3 है। 7 हो गया, 1 और 7, ऐसे ही 2 फैक्टर है, डेड बहुत सारे। और मोर देन 2 फैक्टर जैसे 6 हो गया, 4 हो गया। 6 के क्या है 2, 3, 1। 4 के क्या है 2 है, 1 है, 4 भी है, तो ऐसे 3 है ना, ऐसे 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 22 हो गया, 22 में 2 है, 11 है, 1 है और खुद 22 है, तो देखिए कितने सारे हैं ऐसे। अब ये तो क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। अब आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, अब कल अपन इसके आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।